इंसान को उसके कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना, आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख खुद फल तोड़ने तो जा नहीं सकती थी। फल देखा आंख ने, गए पैर, और पैर खुद तोड़ नहीं सकते तो तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। जिसने तोड़ा वो खाया नहीं, और जिसने खाया वो रखा नहीं। चला गया पेट में। और थोड़ी देर के बाद जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को, तो पीठ से आवाज आई, हाय मेरा क्या कसूर। और जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने। यह एक छोटी सी कहानी हमें प्रमाण देती है कि हर किसी को उसके कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं आज का राशिफल का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य ऋषि कुलश्रेष्ठ। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में। आइए जानते हैं इस सप्ताह यानी 21 नवंबर से 27 नवंबर 2021 तक का हाल सभी राशि के जातकों के लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, इस सप्ताह आप अवसरों का लाभ उठाएंगे। कार्यक्षेत्र की परेशानियां दूर होंगी। जॉब में प्रतिस्पर्धा के बावजूद आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही हो रहे गुरु के गोचर के परिवर्तन के कारण आपको करियर में शानदार परिणाम मिलेंगे। आप नया कार्य सीख सकते हैं। यात्रा के लिए आप कहीं जा सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। सोमवार और मंगलवार को आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। आपके मन में आशंका की स्थिति बनी रहेगी। अपने साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शत्रु इस सप्ताह काफी सक्रिय रहेंगे। डायबिटीज रोगियों को चिकित्सकों की सलाह अवश्य माननी चाहिए। किसी के बहकावे में न आए। गुरुवार और शुक्रवार का दिन व्यापार के लिए शुभ नहीं रहेगा। समाधान के लिए आप कम से कम 15 मिनट सीताराम मंत्र का जाप अवश्य करें। आपके लिए ये भाग्यशाली रंग लाल, भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। वृषभ राशि, घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आप आय के नए स्रोत बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप दूसरों के सहयोग को लेकर तत्पर रहेंगे। भूमि संपत्ति को लेकर आप धन खर्च करेंगे। समान विचारधारा के मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। संतान की पढ़ाई में आ रही बाधा दूर होगी। अपने व्यवहार में लचीलापन रखें। सप्ताह की शुरुआत बढ़िया रहेगी। नई उम्मीदों और आशाओं के साथ आप करियर में आगे बढ़ेंगे। गले में इन्फेक्शन की शिकायत भी हो सकती है। बच्चों के व्यवहार को लेकर थोड़ी परेशानी होगी। ऑफिस में कठिन काम आपको दिए जा सकते हैं, जिसके कारण आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव करना पड़ सकता है। शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। रूढ़िवादी विचारों से आपको दूर रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन को समय देने का प्रयास जरूर करें। शनिवार को जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। समाधान के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में 7 परिक्रमा करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग सफेद, भाग्यशाली अंक 2, 7 रहेगी। मिथुन राशि, भाई बहन और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को सम्मान मिल सकता है। यह सप्ताह आपको आनंद के कई अवसर प्राप्त कराएगा। प्रेमी जन के साथ मनमुटाव दूर होगा। घरेलू वातावरण सामान्य रहेगा। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में बदलाव को लेकर मन में कई विचार उत्पन्न हो सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े हुए लोगों को करियर में बड़ा उछाल मिल सकता है। आध्यात्मिक रहस्यों को लेकर आपकी जिज्ञासा बढ़ सकती है। मंगलवार और शनिवार का दिन अन्य दिनों की तुलना में अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य को लेकर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। परिजनों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। ठंड और प्रदूषण के कारण चमड़ी में दर्द और त्वचा रोगों से पीड़ित लोगों की समस्याएं बढ़ने की आशंका है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रविवार को बच्चों को लेकर कुछ समस्याएं रहेंगी। इस सप्ताह आप यात्रा के दौरान सतर्क रहें, क्योंकि किसी तरह की दुर्घटना भी घट सकती है। समाधान के लिए आप गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सुखद रहेगी।
आप अपने दायित्वों को लेकर काफी निष्ठावान और सक्रिय रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बेहतरीन रहेगी। रियल एस्टेट से बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। कठिन प्रोजेक्ट्स में भी आप शानदार प्रदर्शन करेंगे। नई नौकरी में आपको कर्मचारियों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत रहने वाली है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको आपकी अपेक्षा से अधिक धन लाभ प्राप्त। नया वाहन खरीदने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। बुधवार और गुरुवार विशेष रूप से शुभ दिन रहने वाले हैं। गुप्त प्रेम संबंध व्यक्त हो सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों में अचानक परेशानियां हो सकती हैं। आप सिर्फ धैर्य और संयम के माध्यम से इनका निदान कर सकते हैं। जहां आवश्यक न हो वहां आप अपनी प्रतिक्रिया न दें, वरना आपका अपमान हो सकता है। महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। यदि ऐसी समस्या हो रही है तो उसकी जांच अवश्य करवा लें। विपरीत लिंग के प्रति मन में स्वाभाविक आकर्षण किसी प्रेम संबंध की शुरुआत के संकेत भी दे रहा है। सोमवार और मंगलवार को धन खर्च होगा। शनिवार को कड़वे वचन ना बोलें। समाधान के लिए आप शिवलिंग पर गोदुग्ध और गंगा जल से मिला हुआ अभिषेक जरूर करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग दूधिया, भाग्यशाली अंक 4 है। सिंह राशि, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रिश्तों में सकारात्मकता आएगी। वैवाहिक सुख का आनंद उठाएंगे। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मित्रों से विचार विमर्श करना लाभकारी होगा। प्रभावशाली लोगों के बीच आपका दायरा बढ़ेगा। आपको कुछ सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। लंबित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए यह सप्ताह उत्तम है। उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। रिश्तों में मिठास होगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। ज्ञानवर्धक साहित्य के अध्ययन में आप रुचि लेंगे। धन की प्राप्ति सुगमता से होगी। रूठे हुए लोगों को मनाने में आप ज्यादा समय बर्बाद न करें। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। आपको यौन संबंधों को लेकर ज्यादा आतुर नहीं होना चाहिए। पुरुष जातक महिला मित्रों के प्रति अच्छा भाव रखें। किसी बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर थोड़ी चिंता का अनुभव करेंगे। गुरुवार और शुक्रवार को घर और कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव हो सकता है। चुगलखोर प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। आपकी गुप्त बातें सार्वजनिक हो सकती हैं। समाधान के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण को सुगंधित पुष्प और सफेद बर्फी का भोग करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग सुनहरा, भाग्यशाली अंक 5 है। कन्या राशि, छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ है। विदेशी भूमि में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक विकास होगा। इस सप्ताह आप अपने कार्य को लेकर काफी सक्रिय रहने वाले हैं। करियर को लेकर आपके स्वप्न साकार हो सकते हैं। परिवार और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिल सकती है। अल्प प्रयासों से आपका काम बन जाएगा। ऑफिस का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। सोमवार और मंगलवार विशेष रूप से शुभ दिन रहने वाले हैं। मित्र आपके प्रति बहुत अच्छा भाव रखेंगे। शुक्रवार को जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। रविवार को आप कुछ नया काम करने के लिए योजना बनाएंगे, लेकिन उसके प्रति स्पष्टता का अभाव रहे। निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों का सलाह लेना न भूलें। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना लंबी अवधि में नुकसानदेह हो सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किंतु वास्तविकता इससे उलट है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए कारोबारियों को नकदी की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार को उपकरणों का प्रयोग सावधानी से करें। समाधान के लिए आप गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। शनिवार को सुबह शाम हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। आपके लिए भाग्यशाली रंग हरा, भाग्यशाली अंक 3 तथा 6। तुला राशि, किसी दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर संकल्पित हो सकते हैं। रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। रविवार को बृहस्पति आपकी राशि से 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। बॉस आपके काम से काफी प्रसन्न रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके उदार स्वभाव की लोग प्रशंसा करेंगे। आप अपने भीतर नई ऊर्जा और स्फूर्ति का आनंद उठाएंगे। आपका जीवन सादगी पूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। इंटरव्यू आदि में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल है। भाई बहनों से अतिरिक्त प्रेम और केयर प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। धन के लेन देन के मामलों में इस सप्ताह आपको सतर्क रहना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको बड़ी आर्थिक गतिविधि सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। वैसे तो यह सप्ताह सामान्य रूप से ठीक है,
लेकिन तीखा भोजन करने के कारण आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के विषय में थोड़ा चिंतन कर सकते हैं। रविवार और गुरुवार थोड़े कमजोर दिन हो सकते हैं। समाधान के लिए आप गाय को हरी घास खिलाएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग सफेद, भाग्यशाली अंक 2 और 7 रहेगी। वृश्चिक राशि, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नौकरी पक्की हो सकती है। इस सप्ताह आपको अच्छे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। विरोधी आपके सामने काफी कमजोर रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं का निवारण होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का समर्थन अर्जित करने में आप सफल रहेंगे। सुखद घटनाएं आपको आनंदित करेंगी। इस सप्ताह आप सादगी पूर्वक जीवन बिताएंगे। जो लोग घर से दूर या विदेश में रहते हैं वे छुट्टी लेकर आ सकते हैं। आप लोगों की मदद करने के कारण काफी लोकप्रिय रहेंगे। बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह आप आत्म मंथन में काफी समय बिताएंगे। परिवार में धन को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। महिलाओं को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो कमर और सर्वाइकल की समस्या बढ़ सकती है। अपने लक्ष्य को लेकर थोड़े अस्पष्ट रहेंगे। करियर को लेकर अवसरों को चूक सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को चलते कार्यों में अवरोध आने की आशंका है। नए मित्रों के साथ थोड़ा सावधान रहें। समाधान के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और बूंदी का भोग लगाएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग लाल, भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। धनु राशि, करियर को लेकर कोई अवसर चूकने न पाए। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा समाप्त होगी। छोटे व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का विचार बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन शांति में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। सब कुछ आपके नियंत्रण में ही रहने वाला है। बुद्धिमान लोग आपसे मित्रता रखना पसंद करेंगे। आपकी सामाजिक छवि में सुधार आएगा। बच्चों की पढ़ाई में आ रही बाधा दूर होगी। पीठ दर्द और खांसी जैसी समस्या हो सकती है। पुराना रोग आपको दोबारा कष्ट दे सकता है। पिता के साथ आपको संबंध अच्छे रखने चाहिए। क्रूर व्यवहार वाले लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अनुचित कार्यों में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ नोक झोंक हो सकती है। बजट का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए। बिना मन कोई भी कार्य न करें। बुरी आदतों के प्रभाव में न रहें। गुरुवार और शुक्रवार का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। समाधान के लिए आप नित्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक और पूजन करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 9 तथा 12 रहेगा। मकर राशि, घर के सदस्य आपका काफी ध्यान रखेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग पाकर आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। किसी मांगलिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आप जीवन साथी के लिए महंगे गिफ्ट ले सकते हैं। जॉब में आपको आसान काम मिलेंगे। आपको बोनस भी मिल सकता है। आपको फोन पर शुभ समाचार मिलेंगे। घर की मरम्मत आदि कार्यों का विचार बना सकते हैं। पर्यटन के लिए यह सप्ताह बेहद ही शुभ रहेगा। व्यवस्था को अनुशासित रखने के लिए कठोर कदम उठाना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपके कुछ परिजन नाराज हो सकते हैं। वैभव और धन का दिखावा न करें। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी कंफ्यूज रहेंगे। गैस और कब्ज जैसी शिकायत हो सकती है। सप्ताह काफी आशाओं से भरा रहेगा, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। शनिवार को छोटी मोटी चोट लग सकती है। दूसरों की मदद करने से पहले यह आप स्पष्ट कर लें कि वह वास्तव में जरूरतमंद है भी या नहीं। समाधान के लिए आप निर्धन ब्राह्मण को अन्न का दान करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग आसमानी, भाग्यशाली अंक 10 और 11 रहेगी। कुंभ राशि, आप प्यार के नए बंधन में बंध सकते हैं। आपके मैनेजमेंट और गंभीर व्यवहार की प्रशंसा होगी। मीडिया से जुड़े हुए लोगों की पहचान में वृद्धि होगी। संतान के सहयोग से व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। काफी समय से चल रही स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। गुम हुई वस्तु इस सप्ताह आपको वापस मिल सकती है। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। लोगों के बीच आप काफी लोकप्रिय रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय भविष्य में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी कार्यशैली में सुधार होगा। शुक्रवार और शनिवार बेहद शुभ दिन रहेंगे। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उच्च अधिकारी आपकी आलोचना कर सकते हैं। सीधे सरल कार्यों को आप जटिल न करें। दूसरों के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें।
रविवार को आपके घर में झगड़ा भी हो सकता है। हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। सुबह शाम योग और प्राणायाम अवश्य करें। काम के दबाव के कारण आप परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। परिजनों के व्यवहार में रूखापन हो सकता है। गुरुवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए कमजोर सिद्ध होगा। समाधान के लिए आप श्री कृष्ण जी के मंदिर में पीले लड्डू का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग आसमानी, भाग्यशाली अंक 10 तथा 11 रहेगी। मीन राशि, नए विषयों का अध्ययन आप सीख सकते हैं। धर्म और आध्यात्म के प्रति आप विशेष रूप से रुचि लेंगे। मित्रों के विवाह आदि को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इंटरव्यू आदि में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। महत्वपूर्ण सम्मेलनों में सम्मानित होने के योग बन रहे हैं। आपके गुणों की प्रशंसा होगी। ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। विदेश में बसने का प्लान यदि आप कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। मौज मस्ती के समय का आप आनंद उठाएंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। ससुराल पक्ष से उपहार प्राप्त हो सकता है। प्रेमी जन से मिलने का उत्साह रहेगा। नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। मन में नकारात्मक विचार न उमड़ने दें। यदि किसी कोर्स में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको पहले उसके विषय में सामान्य जानकारी ले लेनी चाहिए। जीवन साथी के साथ संवादहीनता न होने दें। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। जॉब और कारोबार में आपको समन्वय स्थापित करने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। महिलाओं को मासिक धर्म आदि की अनियमितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार और मंगलवार को मन प्रसन्न नहीं रहेगा। समाधान के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्री राम की स्तुति जरूर करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 9 तथा 12 है। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल का कार्यक्रम। आशा करता हूँ कि शुरुआत में दी गई छोटी सी कहानी आपको जरूर प्रेरित करती होगी और इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित होते होंगे। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपसे जुड़े हुए लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी राशिफल के कार्यक्रम को लेकर।